नीश ढूंढना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको अपना इंटरेस्ट और फैशन पता होना चाहिए। सोचिए अगर भूमन बैन ने वाइन्स की जगह एजुकेशन का चैनल खोला होता, ध्रुव राठी ने एजुकेशन की जगह टैग का चैनल खोला होता और टेक्निकली गुरुजी ने वाइन्स का चैनल बनाया होता, क्या लगता है आज ये लोग इतने सक्सेसफुल हो पाते जितने ये लोग आज हैं? ऑब्वियस आंसर है नहीं, लेकिन ये सारे आज दुनिया के सबसे बड़े क्रिएटर में काउंट होते हैं क्योंकि इन्होंने अपने लिए सही नीच चूज की थी। पर आप लोग पूरी तरह से कंफ्यूज हैं कि मैं कौन सी नीच चूज करूं, क्या मैं ट्रेंडिंग नीच में जाऊं या फिर जहाँ पे पैसे ज्यादा मिलते हैं वहाँ पर जाऊं, या फिर मुझे जो आता है वो करूं, और अगर मुझे कुछ नहीं आता तो मैं क्या करूं? टेक्निकली गुरुजी गैजेट्स रिव्यू और ओवन वार्म वाइन्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनका फैशन है। जब ये लोग सक्सेसफुल नहीं थे तब से ये लोग इसी फील्ड में काम कर रहे हैं। इससे पहले आप लोग ये कहें कि आपका कोई फैशन नहीं है, मैं आपको बता दूं कि आप गलत हो। हर इंसान का एक फैशन या इंटरेस्ट होता है, बस उसको ढूंढना आना चाहिए। सोचिए अगर आपके पास दुनिया भर का सारा पैसा होता, अनलिमिटेड टाइम होता और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती तो आप क्या करते? जो भी आपका आंसर है वही आपका इंटरेस्ट है। और अगर आपके पास कोई आंसर नहीं है तो ये देखिए कि आप खाली टाइम में क्या करते हैं, या फिर आप अपने डेली लाइफ में ऐसा कौन सा काम करते हैं जो कि सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। ये चीजें मूवी देखना, वॉक पे जाना, ओवर थिंकिंग जैसी छोटी चीजें भी हो सकती हैं और यही चीजें आपके सक्सेस की चाबी भी बन सकती हैं। आज के टाइम पर हर चीज पे कंटेंट बनाया जा सकता है और उसे मोनेटाइज किया जा सकता है। आपका जो भी फैशन, इंटरेस्ट या हॉबीज है उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। अगर ये लिस्ट लंबी है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बल्कि और भी ज्यादा फायदा है। अब मैंने फैशन ढूंढने में इतना फोकस क्यों किया, इसका आंसर मैं लास्ट में दूंगा। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अब आपके पास कई सारी नीड्स होंगी जिनमें आपका इंटरेस्ट है या फिर जिसकी आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है, लेकिन हम इन सारी चीजों के ऊपर अपना चैनल नहीं बना सकते। इसलिए हम लोग इस चीज को और ज्यादा नैरो डाउन करेंगे। आपको ये पता करना है कि जो आपका इंटरेस्ट है उसमें कोई मार्केट अवेलेबल है या नहीं। अगर इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो मान लिया जाए कि आपका इंटरेस्ट मूवी देखने में है और आप अच्छे से जानते हैं कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनसे ज्यादा मूवीज आप ही देखते हो, तो आपको मूवी मार्केट को थोड़ा एक्सप्लोर करना है। आपको देखना है कि मूवी से रिलेटेड किस किस चीजों की डिमांड है और कौन कौन सी चीजें ट्रेंडिंग पर चल रही हैं। फॉर एग्जांपल मूवी से रिलेटेड समरी, रिकमेंडेशन, रिव्यूज और रिएक्शन, इन सब चीजों की डिमांड है। आप इनमें से कुछ भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो और उसके ऊपर कंटेंट बना सकते हैं, लेकिन जिन चीजों की डिमांड नहीं है उसकी भी डिमांड बनाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके अंदर कमियां निकालने का टैलेंट है या फिर छोटी छोटी चीजों को नोटिस करने का टैलेंट है और आपका इंटरेस्ट मूवीज में है, मूवीज ही आपका फैशन है, तो आप इस टैलेंट का कैसे यूज करेंगे? आप मूवीज के अंदर गलतियां निकाल के या मूवीज की डिटेल में कोई गलतियां निकाल के कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और लोग इसे भी देखेंगे। नहीं यकीन होता तो ये चैनल देख लीजिए। इस चैनल ने 112 वीडियो से ही मिलियन सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं और ये क्या करता है, मूवीज में गलतियां निकालता है। अब देखा जाए तो इस चीज की भी डिमांड नहीं थी। मार्केट के अंदर कोई नहीं सोचता कि यार ये मूवी देखी है मैंने, इसमें क्या क्या गलती हो गई, चलो फाइंड करते हैं। लेकिन स्टिल इस क्रिएटर ने अपने फैशन को पहचाना और उसने कंटेंट क्रिएट किया और जब कंटेंट बना तो उसकी डिमांड अपने आप होने लगी और लोग उसे कंज्यूम भी करने लगे। अब ये काम आप तब कर सकते हो जब आपके पास एग्जिस्टिंग मार्केट हो। फॉर एग्जांपल इस केस में मूवी वाली ऑडियंस से ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग मार्केट ना हो तो आप क्या करेंगे? आपको अपने कंटेंट के लिए एक सूटेबल मार्केट देखनी है जिसके साथ आप ब्लेंड कर सकें, लेकिन फिर भी आपकी यूनिक कनेक्ट। मैंने कहा था कि ओवर थिंकिंग अगर किसी का फैशन है तो उस पर भी कंटेंट बनाया जा सकता है। और एग्जांपल ये रहा, 99 pounds and eat a pound of nachos. Am I 1% nacho? What? If you drop soap on the floor, is the floor clean or is the soap dirty? Dude, what are you talking about? Apple made a car. Would it still have windows? Alright, I'm going to bed before I get a contact. आप सबने ऐसी हजारों रील्स देखी होंगी, लेकिन आपने कभी सोचा कि ये कितना सिंपल और स्टिल कितना यूनिक आइडिया है? ठीक इसी तरह हर इंसान के मन में हजारों थॉट्स आते हैं, लेकिन इस इंसान ने अपने थॉट्स पर कंटेंट बनाया। अब ऑलरेडी ये क्वेश्चंस काफी डीप होते हैं और इसके पीछे पूरी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाई जा सकती है जो कि एजुकेशन मार्केट का हिस्सा बन जाती, लेकिन इस क्रिएटर को पता था कि इसके पास एक्सप्लेनेशन का टैलेंट या फैशन नहीं है, तो इसने अपने कंटेंट को ह्यूमर मार्केट के साथ ब्लेंड कर दिया। अब नॉर्मली हम जब ह्यूमर्स की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले वाइन्स आती हैं, फनी क्लिप्स आती हैं, जोक्स आते हैं या फिर ऐसी चीज आती हैं, लेकिन कोई भी नहीं सोच सकता कि डीप क्वेश्चन को इस फनी वे में दिखाया जा सकता है या किसी की भी ओवर थिंकिंग भी कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती है। ठीक इसी तरह आपको अपने इंटरेस्ट को अच्छे से एनालाइज करना है और हर मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिखानी है, और जहाँ पे ये दोनों चीज मिल जाए वहाँ पे आप अपनी नीच के एक कदम और पास होंगे। अब हर चीज की जितनी मार्केट में डिमांड है जरूरी नहीं कि उसकी उतनी वैल्यू भी हो।
नीच डिसाइड करते टाइम मनी हमेशा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा, लेकिन सिर्फ मनी के बेसिस में अगर आप अपनी नीज को डिसाइड करोगे तो आपका फेल होना गारंटीड है। और रीजन आपकी वीडियोस नहीं होंगी बल्कि आपका माइंड होगा, क्योंकि जो चीज सिर्फ पैसों के लिए करते हैं उसे आप एज ऑफ जॉब करते हैं। और अगर आपने एज ऑफ जॉब को किया तो कभी न कभी यहाँ से फ्रस्ट्रेटेड होकर इसको छोड़ने की कोशिश करोगे या फिर नीज चेंज करते रह जाओगे। यूट्यूब बिजनेस है ना कि जॉब, और बिजनेस वही करना चाहिए जो आता हो ना कि दिखने में अच्छा हो। यूट्यूब की हर नीज की वैल्यू अलग है, यानी कि हर नीज वालों को अलग सीपीएम मिलता है। और अगर मैं इसे सीक्वेंसी में लगाऊं तो लिस्ट कुछ इस तरह से बनेगी, आप इसे आराम से देख सकते हैं। अब मार्केट एनालाइज के बाद आपको ये देखना है कि आप अपनी नीज से कितना मनी जनरेट कर पाएंगे। आपको एक एग्जैक्ट नंबर तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपका अपना चैनल मोनेटाइज ना हो जाए, लेकिन आप एक अप्रोक्स अमाउंट लेकर चल सकते हैं जो कि आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले ये पता करना है कि आपकी नीज का एग्जैक्ट सीपीएम क्या है। ये आप अपनी नीज के बड़े क्रिएटर के क्यूएनए में जाकर पता कर सकते हैं। सीपीएम से और आपकी नीज की एवरेज व्यू से आप एड रेवेन्यू में कितना जनरेट कर पाओगे निकल जाएगा। और फिर आपको ये देखना है कि जो नीज आपने चूज की है उसमें स्पॉन्सरशिप कितनी है। और स्पॉन्सर का कोई एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं होता, लेकिन इसको आप ऐसे भी लेके चल सकते हो कि आपके एड रेवेन्यू से जो आ रहा है उसका 2 गुना या 3 गुना स्पॉन्सरशिप से मिल जाएगा पर मंथ। और इस तरह आप अप्रोक्स अर्निंग निकाल सकते हो। ये एग्जीक्यूट नहीं है लेकिन अप्रोक्स है। अब ये गेम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और अगर मैं एग्जांपल लेके बताऊं तो फाइनेंशियल चैनल पर व्यूज कम आते हैं तो लोग सोचते हैं यहाँ अर्निंग नहीं है, जबकि उसका सीपीएम सबसे ज्यादा होता है, यानी कि उसकी अर्निंग कम व्यूज में काफी ज्यादा है। वही इंटरटेनमेंट न्यूज में मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं लेकिन इसका सीपीएम सबसे कम होता है, इसलिए इसकी मिलियंस ऑफ व्यूज के बाद एट द एंड इसकी अर्निंग मॉडरेट ही होती है। इसके सिवाय हर चैनल का सीपीएम अलग हो सकता है, भले ही वो सेम व्यूज के अंदर क्यों ना आता हो, क्योंकि सीपीएम काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जो कि आगे मैं किसी वीडियो में समझा ही दूंगा। अभी के लिए आप ये देखिए कि मैंने प्रीवियस का सभी स्टेप को फॉलो करके ये सोचा था कि मूवी एक्सप्लेनेशन नीच में घुसूंगा। मूवी एक्सप्लेनेशन एंटरटेनमेंट कैटेगरी में आएगी और इसका सीपीएम कम मिलेगा। इसके सिवाय इस नीच में स्पॉन्सरशिप भी ज्यादा नहीं आएंगी, तो मैं इस नीच को चूज नहीं करूंगा क्योंकि मनी वाले फैक्टर में ये नीच फेल हो गई है। अब मैं दोबारा स्टेप 1 पे जाऊंगा और सारे स्टेप्स को फॉलो करूंगा, और जब मुझे कोई टॉपिक या सब टॉपिक मिल जाएगा जो इन तीनों सर्कल के अंदर फिट होता हो तो मैं उसे एज अपनी नीच चूज करूंगा। अब वैसे तो इसमें आपकी नीच डिसाइड हो जाएगी। अब एज ऑफ क्रिएटर चीजों को ना देखते हुए एज ऑफ बिजनेसमैन चीजों को देखते हैं। लेट्स अज्यूम आपने प्रीवियस के सारे पॉइंट्स को फॉलो करके आपने एक कंक्लूजन निकाला कि आप हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड चैनल खोलेंगे जहाँ पे आप एक्सरसाइज बताएंगे। लेकिन आप सोचिए, क्या यह काम आप अगले 5 साल तक कर सकते हैं? क्या 5 साल के बाद भी आप अपनी ऑडियंस को कुछ यूनिक प्रोवाइड कर पाएंगे? बेसिकली हम 6 मसल्स को ट्रेंड करते हैं। अगर आप 6 मसल्स की 10 अलग अलग एक्सरसाइज बताएंगे, वो भी 10 अलग अलग वीडियोस में, और मान लेते हैं कि आपने थोड़ी बहुत नॉलेज करने के बाद इसको रिपीट कर भी लेते हैं, तो भी आप सिर्फ 120 वीडियोस ही बना पाओगे, जो कि आप आराम से 1.5 साल के अंदर कवर कर लोगे। फिर आप क्या करोगे? क्योंकि दोबारा कंटेंट को रिपीट करने के बाद चैनल तो डेड हो जाएगा, यानी कि व्यूज आना ही बंद हो जाएंगे। अब इस टाइम पे आपको अपने चैनल का नीच चेंज करके ब्लॉग चैनल बनाना पड़ेगा। और ठीक इसी तरह जहां आपने चैनल स्टार्ट करने के टाइम सोचा था कि सिर्फ 1-2 घंटे एक्सरसाइज करके रिकॉर्ड करके वीडियो डाल दूंगा, अब आपको पूरे दिन कैमरे के सामने रहना पड़ेगा। और हो सकता है कि ये चीज आपको लंबे टाइम तक पसंद ना आए, क्योंकि हम सब में हर कोई इतना ज्यादा सोशल नहीं है। और वही दूसरी साइड जिसने मूवी समरी पे चैनल खोला होगा, वो 10 साल बाद भी यूनिक वीडियो डाल सकता है। तो फिटनेस में पैसे तो ज्यादा है, जो कि आप 2 साल तक अच्छा खासा कमा पाओगे भी, लेकिन फिर आप कंगाल होने लग जाओगे। वही एंटरटेनमेंट नीश वाला 2 साल के बाद भी अपनी वीडियो डालता रहेगा और अगले 8 साल और काम करेगा जब आप कुछ नहीं कर रहे होंगे। इसलिए स्टार्टिंग की नीश डिसाइड करते टाइम उसको आप एज ऑफ 5 ईयर प्लान सोचना, और जरूरत पड़ने पर आप अपने नीच को किसी तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, ये भी ध्यान में रखना। और नीच कन्वर्ट करने के बाद आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, इस चीज को अपने टॉप फैक्टर में हमेशा रखना। यूट्यूब में 14 मिलियन से भी ज्यादा चैनल्स हैं, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप जो भी नीच डिसाइड की होगी उसमें ऑलरेडी काफी सारे बड़े प्लेयर्स होंगे जो कि आपकी ऑडियंस को ट्रैप करके बैठे होंगे। तो उनको कैसे बीट करोगे, या फिर कंपटीशन को देख के आप नीच चेंज कर लोगे? ऐसा कुछ भी नहीं करना है। यही रीजन है कि मैंने स्टार्टिंग में आपको फैशन ढूंढने के लिए कहा था, क्योंकि अगर आपका कोई फैशन है या फिर किसी चीज पे आपका इंटरेस्ट है तो फिर आपको कंपटीशन की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका
कंटेंट खुद में यूनिक बन जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन। अगर आपका किसी निश में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको उसकी ज्यादा नॉलेज नहीं होगी और वीडियो बनाने के लिए यहाँ वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, या फिर हो सकता है कि आप अपने कॉम्पिटिटर की वीडियो को मर्ज करके एक कैलकुलेट वीडियो बना दोगे। अब क्योंकि आपके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप अपने ऑडियंस के लेवल पे ही होंगे और आपकी ऑडियंस भी उसी तरह रिसर्च करेगी जिस तरह आपने की थी, जिसकी वजह से आपकी ऑडियंस को आपके चैनल पे कोई यूनिक वैल्यू प्रोवाइड नहीं होगी। और अगर ऑडियंस ने कॉम्पिटिटर की वीडियो देखी होगी तो उनको भी पता चल जाएगा कि आप कॉपी कर रहे हैं, इसलिए आपको वो सब्सक्राइब नहीं करेंगे। एज ऑफ रिजल्ट आपको ग्रोथ नहीं दिखेगी, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे और चैनल बंद कर दोगे क्योंकि ये आपका पैशन नहीं था और कोई मजा नहीं आ रहा था। ये काम करने में आप सिर्फ ग्रोथ के चक्कर में घुस गए थे और लेटर ऑन आपको वो भी नहीं मिली। वहीं अगर आपने अपने पैशन पे काम किया होगा तो आप खुद ही यूनिक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होंगे और लोग उसे पसंद भी कर रहे होंगे। और अगर ग्रोथ धीरे धीरे भी हुई तो आपको फिर भी मजा आ रहा होगा क्योंकि आप अपने मजे के लिए काम कर रहे होंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल भुवन वामी है, जो कि क्लब्स में गिटार बजाने से भी खुद को सीरीज बनाने तक का पूरा सफर मजे में पार कर गया। आपको कॉम्पिटिटर की तब फिक्र करनी चाहिए जब आप किसी को एग्जैक्टली कॉपी कर रहे हो। अगर आपका थोड़ा सा भी कंटेंट आपके स्टाइल में है तो आपको कॉम्पिटिटर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक सारे फैक्टर कवर कर लिए जो आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपको चैनल क्रिएट करना नहीं आता तो आप ये वीडियो में क्लिक करके वीडियो देख सकते हो। तो आपको मैं वहीं मिलता हूँ। बाय।